फैटी लिवर और डिसलिपिडेमिया। सुनने में ये नाम थोड़े मुश्किल लगते हैं, है ना? पर असल में ये दो ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं और अक्सर चुपके से हमारे शरीर में अपनी जगह बना लेती हैं। तो चलिए आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक बीमारियां अक्सर वो होती हैं जिनके कोई शुरुआती लक्षण ही नहीं दिखते? वो हमारे शरीर के अंदर चुपचाप बढ़ती रहती हैं और जब तक हमें पता चलता है तब तक शायद काफ़ी देर हो चुकी होती है। फैटी लिवर और डिसलिपिडेमिया ये ऐसी ही दो खामोश बीमारियां हैं। आज की बातचीत में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इन दो खामोश दुश्मनों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये एक वार्निंग बेल यानी चेतावनी की घंटी क्यों है। इसके बाद घी, तेल, अंडे से जुड़े सच को जानेंगे, असली गुनहगार कौन है इसका पता लगाएंगे और सबसे ज़रूरी कि हमारी थाली ही हमारा इलाज कैसे बन सकती है। और हाँ, आज ही पहला कदम कैसे उठाना है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इन दो दुश्मनों को थोड़ा करीब से जानते हैं। आखिर हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझते हैं। फैटी लिवर का मतलब है हमारे लिवर में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी का जमा हो जाना, और डिसलिपिडेमिया इसका मतलब है हमारे खून में फैट यानी लिपिड्स का बैलेंस बिगड़ जाना। और पता है क्या, ये दोनों अक्सर साथ साथ ही होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि खून में फैट का बैलेंस बिगड़ गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एलडीएल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, वो बढ़ गया है। खून में एक और तरह की चर्बी, जिसे ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, वो भी बढ़ गई है, और जो एचडीएल है यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, वो कम हो गया है। और ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये सब होता क्यों है? इसकी वजह हम सब जानते हैं, बस नज़रअंदाज करते हैं। तली भुनी, मीठी और पैकेट वाली चीज़ें खाना, मोटापा, खासतौर पर पेट के आसपास की चर्बी, दिन भर बैठे रहना, ज़्यादा शराब पीना, और अगर डायबिटीज़ या थायराइड कंट्रोल में नहीं है तो वो भी एक बड़ा कारण है। ये सब हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का ही नतीजा है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्हें सिर्फ लेवर या खून की एक छोटी मोटी प्रॉब्लम मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। असल में ये आने वाली बड़ी मुसीबतों की एक चेतावनी घंटी है। जैसा कि डॉक्टर एस.के. मिश्रा कहते हैं, मैं फैटी लिवर को हमेशा दिल और डायबिटीज़ के लिए एक चेतावनी की घंटी मानता हूँ। इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सोचिए, ये सिर्फ एक रिपोर्ट में आया हुआ नंबर नहीं है, बल्कि हमारा शरीर हमें एक अलार्म दे रहा है। और अगर हमने इस अलार्म को अनसुना कर दिया तो क्या हो सकता है? हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि लिवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए समय पर संभलना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब खाने पीने से जुड़ी कुछ आम बातों पर आते हैं, जहां सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। घी, तेल, अंडे, क्या खाएं क्या ना खाएं? आज इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो पहला और सबसे कॉमन सवाल, अंडा। क्या अंडा खा सकते हैं? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की चिंता तो सबको रहती है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ज़्यादातर लोगों के लिए रोज़ एक पूरा अंडा खाना बिल्कुल सेफ है। देखिए, असली प्रॉब्लम अंडा नहीं है। असली प्रॉब्लम है हमारी दिन भर की टोटल कैलोरीज और हमारी लाइफस्टाइल। अच्छा, अब आते हैं देसी घी पर। इसको लेकर तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये सेहत के लिए अच्छा है या बुरा? जवाब है हाँ, घी अच्छा है, लेकिन औषधि की तरह यानी दवाई की मात्रा में। दिन का 1 से 2 छोटा चम्मच, मतलब 5 से 10 ml काफ़ी है। एक बात याद रखिए, घी अच्छा है ये सच है, पर जितना ज़्यादा घी उतना अच्छा ये बिल्कुल गलत है। तो फिर असली दुश्मन कौन है? अगर घी और अंडे नहीं, तो फिर कौन सा कुकिंग ऑयल है जिसे हमें अपनी किचन से निकाल देना चाहिए? चलिए, अब असली गुनाहगार की पहचान करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जवाब शायद वो नहीं है जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह समझनी है कि असली मुद्दा ये नहीं है कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। असली मुद्दा है कि आप दिन भर में कुल कितना तेल इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी पूरी लाइफस्टाइल कैसी है। कुल मिलाकर 3 से 4 चम्मच तेल पूरे दिन के लिए काफ़ी होता है। और अब वो सबसे बड़ा खुलासा, असली छुपा हुआ गुनहगार तेल नहीं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा खाए गए कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जी हाँ, सफ़ेद चावल, मैदा, मीठी ड्रिंक्स और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा रोटियां भी। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं तो हमारा लिवर उन्हें फैट में बदल देता है, और यही फैटी लिवर की असली जड़ है। ठीक है, प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई। अब आते हैं सॉल्यूशन पर।
और अच्छी बात यह है कि सबसे असरदार इलाज आपकी अपनी खाने की थाली में ही मौजूद है। जरा इस इंडियन थाली मॉडल को देखिए। ये इलाज का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। नियम बहुत सिंपल है। अपनी थाली का आधा हिस्सा यानी 50% सब्जियों और सलाद से भरिए, 1/4 यानी 25% प्रोटीन से, और बस आखिरी चौथाई हिस्से में अनाज रखिए। इसको ऐसे बनाइए। थाली का आधा हिस्सा हरी सब्जियों, खीरा, गाजर जैसी चीज़ों से भर दीजिए। 1/4 हिस्से में अपनी दाल, राजमा, चना, पनीर या अंडा रखिए, और जो आखिरी चौथाई हिस्सा बचा उसमें सिर्फ 1 या 2 मल्टीग्रेन रोटी या फिर एक छोटी कटोरी ब्राउन राइस। बस इतना ही करना है। ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर देती है कि इलाज के 2 बराबर के पिलर हैं। 50% फायदा आपकी थाली बदलने से मिलेगा और बाकी का 50% फायदा रोजाना चलने फिरने से। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, इंतजार नहीं करना है, एक्शन लेने का समय अभी है, इसी वक्त। आपका पहला कदम बहुत बहुत आसान है। आज 30 मिनट के लिए वॉक पर जाइए। बस यही। ये एक छोटा सा कदम आपके स्वास्थ्य की पूरी दिशा बदल सकता है। याद रखिए, फैटी लिवर और डिस्लिपिडेमिया ज्यादा कैलोरी और कम एक्टिविटी की बीमारी है। इसका इलाज आपके ही हाथ में है और इसकी शुरुआत आज से ही होती है।